नमस्कार दर्शकों, मैं काजल के न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आपको फिर से लेकर आई हूँ अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह जी के पास। सर, किसान के लिए जो बिल अभी पास हुआ है, सरकार ने क्या ऐसी खामियां रखी जो किसानों के हित में बिल पास होने के बाद भी वो रोड पर, सड़क पर है, हड़ताल करके बैठे हैं? आप इस बारे में कुछ बताएं। देखो, किसान के हित की बात आप कह रही हैं, लेकिन किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है जैसे कि पहले के लोग किसान थे। किसान को पता है कि एमएसपी ये मुंह से बोल रहे हैं, और जो बिल पास हुआ है, कानून जो बनाया है, उसमें एमएसपी का कहीं भी एक लाइन इन्होंने डाला नहीं है। क्या गारंटी है? ये देखो, ये इनकी एक बहुत बड़ी चाल है। बाहर की कंपनियां आ जाएंगी और एग्रीमेंट कर लेंगी किसानों से। एग्रीमेंट करते ही बैंक से लोन ले लेगी। बैंक से लोन लेने के बाद पैसा कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देगी, पैसा ही नहीं जमा करेगी बैंक का। बैंक तो किसान की ज़मीन उसी एग्रीमेंट पर ही कब्जा करा लेगा, नीलाम कर देगा। तो एक किसान की ज़मीन ख़त्म करने के, क्योंकि अभी इतना कोरोना हुआ है ना, कोरोना में डीजीपी जो इनका जीडीपी होता है, केवल किसान जागता रहा। फैक्ट्री सो गई, रेल सो गया, जहाज सो गया, अस्पताल सो गए, सब कुछ व्यापारी सो गया, दुकानदार सो गया, केवल किसान जागता रहा। और किसान तुम्हारा पेट भरने के लिए अपना पूरा तन मन धन लगाता रहा, और जीडीपी सरकार की रीढ़ बन करके, भारत की रीढ़ बनने का काम किया, और कोई ज़्यादा परेशानी इस देश के नागरिकों को नहीं होने दिया। तो सरकार गद्दारी मत करे किसानों के साथ। न्यूनतम जो मूल्य है उसको आपराधिक श्रेणी पर तय करे कि कोई भी व्यापारी अगर इससे कम कीमत पर खरीदेगा तो उसको 6 महीने की जेल निर्धारित कर दीजिए। दूसरा, कंपनी को अधिकार ये लिख दीजिए बिल पर कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति अगर किसान से एग्रीमेंट करता है तो उसकी ज़मीन पर, उस एग्रीमेंट पर व्यापारी को बैंक लोन नहीं करेगा। अगर बैंक लोन करता है तो किसान की कोई जिम्मेदारी उस ज़मीन से बैंक का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अन्यथा ये पूरी ज़मीन हड़प करके, अभी अमेरिका की कंपनी आ जाएगी, रूस की कंपनी आ जाएगी, इंग्लैंड की कंपनी आ जाएगी, हज़ार लाख एकड़ एग्रीमेंट कर लेगा यहाँ दलाल लगा करके, और अरबों खरबों का बैंक लोन उन्हीं ज़मीनों पर ले लेगा। तो बाद में भरेगा नहीं, सब किसानों की हुआ हुक्का बिक जाएगा, ज़मीन सब नीलामी हो जाएगी, और जिसके पास जहर खाने के अलावा किसान के पास दूसरा चारा नहीं रहेगा। ज़मीन छीनने का इनका जो है, अगर ये बहुत किसानों के फेवर में काम करना चाहते हैं तो ये 2 लाइनें लिख दें कि निर्धारित मूल्य पर बाध्य होगा व्यापारी खरीदने के लिए, और पूरा खरीदना पड़ेगा। अगर व्यापारी नहीं खरीदता तो किसान का अनाज सरकार को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मुझको अभी 100 कुंटल बेचना, कोई खरीदार नहीं है, तो दूसरे की हम क्या बात करें। तो इस तरह से 1500 में हम बेचने के लिए तैयार हैं, अभी कोई लेने वाला नहीं, 100 कुंटल हमको बेचना। तो जब ऐसे बहुत लोग पड़े होंगे, जैसे हम तो अपनी व्यथा बता रहे हैं, तो बहुत लोगों का जब किसान नहीं लेगा तो सरकार बाध्य हो कि आपको किसान का अनाज लेना ही पड़ेगा, और 2 रुपया किलो का अनाज बंद करो, नहीं तो ये काला बाजारी के मतलब से बाज नहीं आएंगे, और कभी भी किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। इनका ये भी एक पॉइंट तय करना चाहिए सरकार को
कि अगर आप 18, 19 रुपया, 20 रुपया जो तय किया है, व्यापारी को 20%, 10%, 25% जो भी मुनाफा का आप रेशियो तय कर दीजिए। उससे भी ज़्यादा अगर कोई खरीदता है, बेचता है व्यापारी, तो उसको भी आपराधिक श्रेणी माना जाना चाहिए। धन्यवाद।